नाउ सी देखिए आपके पास जो है गॉस थ्योरम की, जैसे मैंने आपको बताई, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे। तो उसी की कंटिन्यूएशन में एक नेक्स्ट आपके पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो आती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पी पे, तो किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए सपोज करिए ये सीट है मेरे पास, और ये सीट को मैं एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर मैं मान लूँ, इस पूरे में चार्ज जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम, देन द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगा। देख ले, जैसे ये सीट है, इस सीट को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, तो ये सीट जो है आपके पास ये फोल्ड करके कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिएगा आपके पास ये सीट इस तरह से फोल्ड कर ली मैंने, ये आपके पास एक सिलेंडर फॉर्म में आ गया आपके पास इस तरह से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इसके अंदर आ गया आपके पास, और चार्ज अंदर आने के कारण से क्या होगा कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये जो आपके पास डायरेक्शन, ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और सरफेस एरिया भी इधर ही को होगी आपके पास। जो एरिया वेक्टर होगा आपके पास वो सेम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी वैल्यू दोनों की डायरेक्शन कैसे सेम हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पॉइंट पे लूँ, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपके पास कि ये जो आपके पास सरफेस देख रहा है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और सरफेस एरिया भी ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी कॉस जो एंगल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर आप पूरे पोर्शन में देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें, तो इसमें यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर आप देखें, तो इसमें जो होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये है, ये पेन जो शो कर रहा है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, और जो सरफेस एरिया होता है आपके पास, जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये दोनों आपके एक दूसरे कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। परपेंडिकुलर आने का मतलब होगा इस यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो होगा पूरे में ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आपके पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और डी एस होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपने जो है इसको, ये मैंने आपको बताया, तो इसको ट्राई करिएगा। तो आपको सीट से आपको इसको ड्रॉ करके देखिएगा, सीट को बना के देखिएगा सिलेंडर फॉर्म में, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ये साथ में मैं जो हूँ इसमें से ये फिगर भी बना देता हूँ। यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, ये मैंने कन्वर्ट किया था सीट को एक सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप जो है कुछ इस तरह से इस सम सीट को जो है ऐसे करके यहाँ पे ये शो कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लिया। अब ये एरिया वेक्टर हो गया इधर की डायरेक्शन के, ये सरफेस का एरिया वेक्टर है इस वाले सरफेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज एनक्लोज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास, और इसी तरह से आपके पास जो है एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। अब यहाँ देखिए दोनों में डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये लूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये मैं इसमें से सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम हो गई। चार्ज को आपको शो करना पड़ेगा, चार्ज मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ये हमने इसलिए किया क्योंकि इफ़ यू वांट टू अप्लाई द गॉस थ्योरम देन वी हैव देन द चार्ज मस्ट बी एनक्लोज, यानी मींस यू हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस जो है इसमें से ड्रॉ कर लेंगे आप इसमें। ठीक है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है मैं इसमें सिग्मा मान लूँगा, ए जो है मैं इसमें एरिया मान लूँगा सीट का। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास लेट ए बी द एरिया। ठीक है, अब आपने इसमें एरिया को ले लिया आपके पास ए, अगर मैंने इसमें एरिया मान लिया, सरफेस एरिया इसमें से टोटल एरिया मैंने अगर ए मान लिया इसका, तो अब मैं इसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपके पास क्या करना पड़ेगा। तीन पोर्शंस हम यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारा पास फर्स्ट हो गया, इसको वाले को अगर सपोज करो मैं ये पॉइंट पी मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास जो हो गया थर्ड पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट हो गया। अब अगर हमें गॉस थ्योरम्स की हेल्प से इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये पहले भी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट इक्वेशन ये आएगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपके पास होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये सीधा सीधा आप फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख लेंगे। अब सेकंड में आपने ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम होगी। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया आपके पास, लेट मैं ये मान लूँगा डी फाई वन, ये हो गया फाई थ्री बी
electric flux passes through रीजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड ये हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाइव वन फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यानी ये हो गया, ये फर्स्ट आ जाएगा। इसी तरह से फाइव टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये सेकेंड आ गया। और इसी तरह से डी फाइव थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये ई डॉट डी एस आ जाएगा थर्ड। तो तीन आपके पास पोर्शन है, इसलिए हमने तीन इसमें से लिया है। अगर मैं इसमें निकालूँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं 5 मान लूँ, मान लीजिए लेट 5 बी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो 5 इज इक्वल टू मैं इसको ऐड कर दूंगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, सीधा मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ई डॉट डी एस फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और इसी तरह से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये तीन पोर्शन इसमें मान लीजिए। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, देखिए ई डॉट डी एस पहले पोर्शन में एंगल 0 वैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस लिख देंगे हम सीधा, ई डी एस। सेकेंड में भी मैंने आज सेकेंड में हमारा 90 डिग्री था, तो ई डी एस कॉस मैं यहाँ 90 लिख देता हूँ, और प्लस थर्ड में 0 था तो मैं इसको डायरेक्ट ई डी एस लिख देता हूँ, ई डी एस। ठीक, तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ लास्ट के दो रीजन में एग्जिस्ट करेगा। पहले रीजन में आपके पास जो होगा, बीच वाले रीजन में 0 आ जाएगा, 90 डिग्री है, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी एस। तो ये 2 ई डी एस का मतलब 5 इज इक्वल टू 2 ई बाहर आ गया, डी एस को अगर इंटीग्रेट करेंगे, ई डी एस इंटीग्रेट करेंगे, इसको एरिया को मैं अगर ए लेके चल रहे हैं हम, तो 2 ई ए हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगी। आप यहाँ सीधे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 5 इज इक्वल टू मेरे पास था Q अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पे है 2EA, तो 2EA इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी। देन E इज इक्वल टू Q अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई थर्ड। ठीक है, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मुझे इसको सिग्मा को हम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, लेट सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं सिग्मा को चार्ज डेंसिटी में लेके चलूँ, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो इन प्लेस ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, तो व्हाट यू गेट, E इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, means E is equal to sigma upon 2 epsilon. So this will be the value of the electric field in case of the infinitely plane sheet of charge। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपने जो है ढंग से रिवाइज करना है, एक बार इसको ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें स्पेशल केस इसमें बता देता हूँ। मान लीजिए कि जो सीट है वो हमारे पास, ये हमने इनफाइनाइटली प्लेन सीट ली थी। अगर हमारे पास जो सीट है उसको मैं फाइनाइट थिकनेस की मान के चलता हूँ, तो अगर मैं फाइनाइट थिकनेस की सीट लूँगा तो उसमें आपके पास जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं E1 और E2 मान लूँगा हर एक सरफेस में, क्योंकि फाइनाइट सीट लूँगा तो थिकनेस भी उसमें आएगी। तो मान लीजिए आपके पास, तो यहाँ पे आप केस लिख लीजिएगा कि इफ़ सीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, तो फाइनाइट थिकनेस की होगी आपके पास सच दैट लेट E1 एंड E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ईच फेस, ड्यू टू ईच सरफेस, सॉरी।
तो एक सरफेस का हमने मान लीजिए, तो यहाँ पे आएगा E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना होता है Q अपॉन, अभी आपने निकाला था, सॉरी सिग्मा अपॉन कितना निकाला था हमने, सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, अगर क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्यू की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिग्मा अपॉन ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E2 भी आपके पास कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल हमने E मान लेंगे, देन E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास E1 प्लस E2, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, देन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे और आफ्टर एडिंग व्हाट यू गेट E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इफ शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कब बहुत बार मैक्सिमम बार ये जो है आपके पास रिपीट हुआ है, तो ये आपको इसमें से ध्यान रखना है, इसको रिवाइज करिएगा। और इसी के साथ ही आपकी जो है तीनों एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की जो थी आपके पास वो मैंने आपको करवा दी है। इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी प्रूव करने के लिए, तो इसको आप जो है कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है आपके पास, ये आपके पास इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा आपके पास। तो इसके साथ ही हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको ढंग से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब पेपर होंगे आपके, तो उसमें आपके पास ये फर्स्ट यूनिट जो है एग्ज़ाम में आएगी। थैंक यू।